कहानी की शुरुआत में एक टिड्डे को देखते हैं जिसका नाम जिमिनी है। जिमिनी एक घड़ी की दुकान में जाता है जहां उसे ढेर सारी घड़ियां दिखती है और इन घड़ियों को बनाता है जेपेटो, जो लकड़ी से घड़ियां और खिलौने भी बनाता है। जिमिनी देखता है कि जेपेटो एक कठपुतली बना रहा है और उसे अपने बेटे का रूप दे रहा है। जेपेटो की पत्नी और उसका बेटा अब उसके साथ नहीं है। लाइफ में वो बहुत अकेला है। कुछ देर में दरवाजे पर दस्तक होती है। एक आदमी उसे घड़ी खरीदने आता है, पर जेपेटो अब उन घड़ियों को नहीं बेचना चाहता क्योंकि वो उन्हें अपनी पत्नी की याद में बनाया था। वो आदमी उसे ढेर सारे पैसे देने की बात करता है, पर जेपेटो उसे मना कर देता है। वापस आकर वो अपने पुतले को तैयार करता है। अब बारी आती है उसके नाम की। जेपेटो ने उस पुतले को पाइन लकड़ी से बनाया था, इसलिए वो उसका नाम पिनोकियो रखता है। तभी रात के 12 बज जाते हैं और सभी घड़ियां एक साथ बोलने लगती है। जेपेटो अब सोने चला जाता है। जिमिनी भी आज की रात यहीं बिताता है और सो जाता है। जेपेटो को खिड़की से एक टूटता हुआ तारा दिखता है, जिसे देखकर वो एक विश मांगता है और सो जाता है। कुछ देर बाद खिड़की से एक तेज सफेद रंग की रोशनी मिरर पे पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन पिनोकियो पर। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, ये एक जादुई रोशनी है। जिमिनी देखता है कि वो पुतला पिनोकियो हिल रहा है। ये देखकर वो चौंक जाता है। कुछ ही देर में पिनोकियो खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। जिमिनी उससे बात करता है, पर पिनोकियो उसी बात को दोहराता है क्योंकि उसे इंसानों की भाषा नहीं आती है। तभी खिड़की से एक परी आती है जो अपना नाम ब्लू फेरी बताती है। वो जेमिनी के सवालों का जवाब देती है। वो बताती है कि जेपेटो ने सच्चे दिल से एक विश मांगा था कि उसे एक असली बच्चा मिल जाए, इसलिए पिनोकियो जिसे जेपेटो ने अपने बच्चे की शक्ल दिया उसे ही जिंदा कर दिया गया है। पिनोकियो जिसे इंसानों की भाषा नहीं आती थी, पर परी के आशीर्वाद के बाद वो आसानी से सबकी बातें समझ पा रहा था और बोल रहा था। तभी वो उससे उसका नाम पूछती है। जेमिनी बताता है कि जेपेटो ने इसका नाम पिनोकियो रखा था। पिनोकियो कहता है कि मैं तो एक लकड़ी का बच्चा हूँ, पर मेरे पापा को असली बच्चा चाहिए था। क्या मैं कभी असली बच्चा बन पाऊंगा? परी कहती है हाँ, पर तुम्हें एक परीक्षा पार करनी होगी। तुम्हें बहादुर और एक सच्चा इंसान बनना पड़ेगा, जिसके बाद तुम एक असली बच्चे बन पाओगे। साथ ही वो जेमिनी को उसका जमीर बनाती है, यानी वो पिनोकियो को हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। जाते जाते वो पिनोकियो को एक सलाह देती है कि अगर किसी में निस्वार्थ भाव, बहादुरी और सच्चाई हो तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज से बने हो, फर्क पड़ता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है। तभी जेपेटो की नींद टूटती है। उसे किसी की आवाज आई थी। वो घर में चेक करने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, हेलो पापा। ये सुनकर जेपेटो चौंक जाता है कि एक लकड़ी का पुतला कैसे बोल सकता है। वो पूछता है कि तुम कैसे बोल सकते हो? कि मुझे ब्लू फेरी नाम की परी ने बताया कि आपने मुराद मांगी थी एक असली बच्चे की, और मैं एक असली बच्चे के जैसा ही हूँ और असली बन सकता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ चीजें करनी होगी। ये सुनकर जेपेटो बहुत खुश होता है और पिनोकियो को अपनी गोद में उठा लेता है। पिनोकियो को पाकर जेपेटो बहुत खुश है क्योंकि कोई है जिससे वो बात कर सकता है और उसे पापा कहता है। अब कुछ दिन बीतते हैं। एक रात जेपेटो फैसला करता है कि वो पिनोकियो को स्कूल भेजेगा। ये सुनकर पिनोकियो भी बहुत खुश होता है कि वो स्कूल जाएगा। अगली सुबह वो पिनोकियो को तैयार करके स्कूल भेजता है, पर वो उसके जाने से थोड़ा दुखी है, पर आखिरकार वो उसे स्कूल भेज देता है। पर तभी जेमिनी जो देर तक सो रहा था, उसे पता चलता है कि पिनोकियो स्कूल गया है, तो वो घबरा जाता है क्योंकि उसे पिनोकियो के साथ होना चाहिए था। वो भागते हुए बाहर निकलता है जहाँ उसे सोफिया नाम की एक पक्षी दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। सोफिया कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कीड़े नहीं खाती हूँ बल्कि कचरा खाती हूँ, जो जेपेटो उसे हर दिन दिया करता है। वो सोफिया से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे स्कूल छोड़ दे क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ। सोफिया उसे अपने चोंच में रखकर स्कूल की तरफ निकलती है। उधर होनेस्ट जॉन नाम के एक लोमड़ी को देखते हैं। सिर्फ उसके नाम में ही होनेस्ट था क्योंकि वो उस शहर का सबसे बड़ा फ्रॉड है। उसकी नजर पिनोकियो पे पड़ती है। पहले तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी बोलने वाले कठपुतली को देखा था। उसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है ढेर सारे पैसे कमाने का। वो उसे ट्रेम्बोली नाम के एक पपेट शो चलाने वाले को बेचना चाहता है। धीरे धीरे वो पिनोकियो के पास जाता है और उससे बात करता है कि आखिर वो स्कूल क्यों जा रहा है। पिनोकियो बताता है कि वो अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहता है और पढ़कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। जॉन उसे मैनिपुलेट करता है ये कहकर कि इसके लिए उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर टैलेंट है जिससे तुम एक आर्टिस्ट बन सकते हो और ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। पूरी दुनिया तुम्हें चाहेगी, हर तरफ तुम्हारा नाम होगा जिससे तुम्हारे पिता को तुम पर नाज होगा। तो क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पिता को तुम पे नाज हो? पिनोकियो एक मासूम सा खिलौना है। वो जॉन की बात में आ जाता है और उसके साथ जाने लगता है, पर सही समय पर जिमिनी वहाँ आ जाता है और पिनोकियो को वापस स्कूल जाने को कहता है।
वो बताता है कि तुम्हें फेमस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम स्कूल जाओ, उससे तुम्हारे पिता को तुम पे नाज होगा। पिनोकियो मान जाता है और स्कूल चला जाता है, पर जल्द ही पिनोकियो को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि स्कूल इंसानों के लिए है, ना कि कठपुतलियों के लिए। मौका देखकर होनेस जॉन जेमिनी को एक बोतल से ढक देता है ताकि फिर से वो पिनोकियो की मदद ना कर सके। वो फिर से पिनोकियो को समझाता है कि स्कूल तुम्हारी जगह नहीं है, तुम फेमस होने के लिए बने हो। पिनोकियो कहता है कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं स्कूल जाऊं। जॉन कहता है कि तुम स्कूल गए तो थे, पर वहाँ क्या हुआ, तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। अब तुम्हारे पास मौका है एक सुपरस्टार बनने का, ताकि तुम्हारे पापा को तुम पर नाज हो। ये सुनकर पिनोकियो मान जाता है। कुछ देर बाद शाम होती है और जेपेटो को पिनोकियो की चिंता होने लगती है, क्योंकि अभी तक उसे घर आ जाना चाहिए था। उधर होनेस जॉन ने पिनोकियो को ट्रेम्बोली के पास बेच दिया था। पिनोकियो फेबियाना नाम की एक डांसर से मिलता है जो स्टेज में जाने के लिए उसे तैयार कर रही है। फेबियाना के पास एक पपेट है जिसका नाम सबीना है। फेबियाना सबीना की मदद से पिनोकियो को स्टेज में जाने के लिए रेडी करती है। पिनोकियो को लगता है कि फेबियाना फेमस है, पर फेबियाना बताती है कि ट्रेम्बोली एक बुरा इंसान है और जब तक मैं उसके पास हूँ तब तक फेमस नहीं हो पाऊंगी। अब पिनोकियो स्टेज पे परफॉर्म करता है, वो गाना गाता है और डांस करता है। एक कठपुतली जो बिना रस्सी के सहारे है और बोल सकता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद पिनोकियो के ऊपर पैसों की बारिश हो जाती है। पिनोकियो को लगता है कि अब ट्रेम्बोली उसे घर जाने देगा, पर ऐसा नहीं है। वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। पिनोकियो उससे कहता है कि मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे जाने दो। पर ट्रेम्बोली कहता है कि किसी भी माता पिता को एक असली बच्चा चाहिए, ना कि एक कठपुतली, और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके लिए पिनोकियो एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। ट्रेम्बोली उसे लेकर अब दूसरे गांव निकल जाता है। कुछ देर बाद फेबियाना वहां आती है जो कहती है कि वो उसकी मदद करेगी, पर पिनोकियो को अब इंसानों पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए फेबियाना अपनी कठपुतली की मदद से उससे बात करती है और यकीन दिलाती है कि वो यहाँ से निकलने में उसकी मदद करेगी। वो उसे बताती है कि अगले गाँव पहुँचने के बाद वो सब मिलकर ट्रेम्बोली से अपने सारे पैसे छीन लेंगे और खुद का एक ड्रामा कंपनी खोलेंगे जहाँ वे सभी कलाकारों को बराबर इज्जत और पैसे देगी। आवाज सुनकर ट्रेम्बोली वहाँ आ जाता है, जिससे फेबियाना वहाँ से भाग जाती है। ट्रेम्बोली कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, कहीं तुम यहाँ से भागने की तो नहीं सोच रहे हो? अगले गांव में मेरा शो है और तुम्हें वहाँ अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि मैं ढेर सारे पैसे कमा पाऊँ। तभी उसकी नजर छत पे जाती है जो खुला था, वो उसे बंद कर देता है। अब उसकी गाड़ी वहीं से गुजरती है जहाँ जिमिनी बोतल में बंद है। तभी गाड़ी के चक्के से एक पत्थर उछलता है और उसी बोतल में लगता है, जिससे जेमिनी आजाद हो जाता है और वो पिनोकियो को भी उस गाड़ी में देख लेता है। जिमिनी किसी तरह से पिनोकियो तक पहुंच जाता है। अब वो पिनोकियो से पूछता है कि वो उस होनेस जॉन की बातों में क्यों आया। इस बार पिनोकियो उससे झूठ बोलता है, जिससे पिनोकियो की नाक लंबी होने लगती है। तभी पिनोकियो देखता है कि उसके नाक से कुछ ही दूर उस पिंजरे की चाबी है। वो एक और झूठ बोलता है, जिससे उसकी नाक चाबी तक पहुंच जाती है और वो उस चाबी को ले लेता है और फिर सच बोलने लगता है, जिसके बाद उसकी नाक छोटी होने लगती है। जिमिनी उस चाबी से पिंजरे का ताला खोल देता है, जिसके बाद पिनोकियो आजाद हो जाता है। दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी एक गधे गाड़ी वाला पिनोकियो को पकड़ लेता है। उस गाड़ी में कई सारे बच्चे हैं। जिसने पिनोकियो को पकड़ा उसका नाम लैम्ब है। पिनोकियो को समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्यों पकड़ा गया है। लैम्ब बताता है कि वो और उसके साथ कई बच्चे प्लेजर आइलैंड जा रहे हैं, जहाँ उन बच्चों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, जिसे जो करना है कर सकता है। दरअसल ओमिनो नाम का ये आदमी इन बच्चों को आजादी से मौज मस्ती करवाने ले जा रहा है। बच्चे भी इसकी बात मानकर उसके साथ जा रहे हैं। तभी पिनोकियो कहता है कि वो उस आइलैंड पे जाना नहीं चाहता है, पर सभी उसे समझाते हैं कि जिस बच्चे को समझदार और बहादुर बनना है उसे उस आइलैंड जाना जरूरी है। ना चाहते हुए भी पिनोकियो उनकी बात मान लेता है। जिमिनी उनका बहुत पीछा करता है, पर अंत में वो उन्हें पकड़ नहीं पाता है। कुछ ही देर में वो गधा गाड़ी उस आइलैंड तक पहुंच जाता है और सच में वहाँ एक प्लेजर आइलैंड नाम की जगह है, जहाँ बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। वो चीजों को तोड़ते फोड़ते हैं, दुकानों को लूटते हैं, यानी जिस चीज के लिए उनके माता पिता उन्हें रोकते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। उन्हें कुछ पीने के लिए दिया जाता है जो बियर की तरह है। उधर जेपेटो, जो पिनोकियो को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका है, उनके पास सोफिया बढ़ जाती है और उसी आइलैंड का एक पैम्पलेट देती है। जेपेटो से पूछता है कि क्या पिनोकियो यहाँ है। वो कहती है हाँ, क्योंकि उसने पिनोकियो को वहाँ जाते देखा था। आइलैंड में पिनोकियो भी लैम्ब के साथ है, पर वो देखता है कि कुछ बच्चे अचानक जादू से गधे बन रहे हैं और उन्हें दो काले धुएं वाला शैतान पकड़ रहा है। दरअसल ये ओमिनियो की चाल थी, बच्चों को यहाँ तक लाना और जादुई ड्रिंक पिलाकर उन्हें गधा बना देना और उन्हें बेच देना। पिनोकियो
पिनोकियो ने भी थोड़ी ड्रिंक पी ली थी, पर जैसे ही वो देखता है कि लैम भी एक गधा बन गया है, वो उस ड्रिंक को नहीं पीता है। अब पिनोकियो के भी गधे के जैसे कान और पूंछ आ गए थे, क्योंकि उसने भी थोड़ा सा ड्रिंक पिया था। ये देख वो बहुत डर जाता है और जेमिनी को पुकारने लगता है। जेमिनी किसी तरह उस आइलैंड तक पहुंच चुका था और पिनोकियो को लेकर वहां से भागता है, लेकिन उनका पीछा ओमिनो और उसका शैतान कर रहा है, जो उन्हें यहाँ से भागने नहीं देना चाहता है। पिनोकियो जेमिनी के साथ समुद्र में कूदता है। पिनोकियो लकड़ी का बना है, इसलिए वो डूबता नहीं है। वो अपने पैरों को चप्पू की तरह चलाकर वहाँ से निकल जाता है। वो जेमिनी के साथ अपने घर पहुँचता है, पर वहाँ उसके पापा नहीं है। सोफिया जो उसी घर के ऊपर है, वो जेमिनी को बताती है कि जेपेटो पिनोकियो को ढूंढने के लिए प्लेजर आइलैंड गया है। उन्होंने अपनी सारी घड़ियां बेच दी जिन्हें वो अपने जान से ज्यादा चाहते थे, और एक बोट लिया ताकि वो पिनोकियो को ढूंढ सके। ये सुनकर पिनोकियो इमोशनल हो जाता है कि उसके पापा उससे इतना प्यार करते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो फिर से वहाँ जाएगा और अपने पापा को वापस ले आएगा। वो दोनों तुरंत समुद्र की तरफ जाते हैं, जहाँ उसे फेबियाना और सबीना मिलती है, जिन्होंने अपना ड्रामा कंपनी खोला था। सबीना उसे भी अपने साथ आने को कहती है, पर पिनोकियो कहता है कि उसे अभी अपने पापा को ढूंढना है। वो सोफिया की मदद से समुद्र में आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाते ही सोफिया बताती है कि उसे एक बोट दिख रहा है। जिमिनी भी एक बायनाकुलर से देखता है और कंफर्म करता है कि वो जेपेटो ही है। सोफिया और तेजी से जेपेटो की तरफ बढ़ती है। पिनोकियो भी अपने पापा को चीख चीख कर पुकारता है। जेपेटो अपने बेटे की आवाज सुन लेता है। पिनोकियो दूर से ही अपने पापा को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे उसे ट्रैम्बोली के पास भेज दिया गया और उसने स्टेज में परफॉर्म किया, फिर उसे कैद कर लिया। जिमिनी ने उसे बचाया और फिर उसे ओमिनो नाम के आदमी ने पकड़ लिया और आइलैंड ले आया। अब जैसे ही वो अपने पापा के पास पहुंचता है, एक बड़ा सा समुद्री राक्षस उसे निगल लेता है। पिनोकियो और उसके पापा उस राक्षस के पेट में पहुंच जाते हैं। जेपेटो अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होता है। जिमिनी जो बाहर ही था, वो अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वह शैतान अपना मुंह नहीं खोलता है। पिनोकियो निराश है क्योंकि उसकी वजह से उसके पापा को अपनी घड़ियां बेचनी पड़ी। वो उनका नाम रोशन करना चाहता था, पर नहीं कर पाया। तभी जेपेटो उसे प्यार से समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ से निकलकर हम दोनों फिर से अपनी जिंदगी जिएंगे, पर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तभी पिनोकियो को आइडिया आता है। वो उस राक्षस के पेट में आग लगाता है, जिससे धुआं होता है। वो राक्षस जोर से छींकता है, जिससे पिनोकियो और उसके पापा राक्षस के मुंह से बाहर आ जाते हैं, पर वो राक्षस उनका पीछा नहीं छोड़ता है। जेपेटो का बोट दो टुकड़े में टूट जाता है। पिनोकियो अपने पापा को बचाने के लिए बोट के पीछे से बहुत तेजी में अपने पैर चलाता है, जिससे बोट बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। सामने एक पहाड़ है जिसमें एक छोटा सा छेद है, एक बोट पार होने जितना। पिनोकियो अपनी पूरी ताकत से उस बोट को छेद से पार कर लेता है और वो राक्षस पहाड़ से टकरा जाता है। जेपेटो भी बोट से गिर जाता है और समुद्र में चला जाता है। पिनोकियो ने बाहर निकालता है। जेपेटो को बेहोश देख पिनोकियो की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जो उसके पापा के ऊपर गिरते हैं, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। वो अपने पापा से माफी मांगता है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो एक असली बच्चा बन पाए, पर जेपेटो कहता है कि तुमने जो किया वो कोई असली बच्चा भी नहीं कर सकता है। तुम प्लेजर आइलैंड से भागे, मेरी जान बचाई, ये कोई बहादुर और ईमानदार बच्चा ही कर सकता है। अंत में हम देखते हैं कि पिनोकियो एक असली बच्चे में बदल रहा है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ मूवी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।